हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग करने वाले हैं हिस्ट्री, जो क्लास 6 की है, चैप्टर नंबर 1। उसका नाम है क्या, कब, कहाँ और कैसे। यह चैप्टर जो है एनसीईआरटी बुक के बुक से लिया गया है और इसका जो की पॉइंट्स है, जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट नोट्स है, तो इसमें मैं नोट की हूँ। मेरा भी सीटेट इन्हीं सारे नोट्स को पढ़ के निकला है, तो आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को जो है लाइक कर दीजिएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। तो इस चैप्टर में हम लोग को क्या पढ़ना है कि पुराने समय में लोग कैसे रहते थे, वे लोग क्या क्या खाते थे, क्या पहनते थे, किस चीज़ का जो इस्तेमाल करते थे, उनका घर कैसा था, उनका काम कैसा था, और वे प्रकृति को किस प्रकार मानते थे, और उन्होंने किस किस चीज़ों की खोज की, किस किस चीज़ों को बनाया। इन सब चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है। तो चलिए पॉइंट नंबर 1 को देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 1 में क्या बताया गया है, नर्मदा नदी के बारे में। आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखे होंगे तो उसमें पूछा गया है नर्मदा नदी के बारे में सीटेट में। तो सीटेट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा। सीटेट का एग्जाम जो है फरवरी में होने वाला है, तो आप लोग ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखिए। आरंभिक लोग जो कुशल संग्राहक थे वे नर्मदा नदी के किनारे रहते थे तथा जानवरों का आखेट मतलब क्या होता है, शिकार करके तथा फल मूल खाते थे। आरंभिक लोग कहाँ रहते थे, तो हो गया यहाँ पे मिल गया आप लोगों की पॉइंट। कहाँ रहते थे, वे नर्मदा नदी के किनारे रहते थे, और वे जो है जानवरों का आखेट यानी कि शिकार करके अपना खान पान करते थे और फल मूल खाते थे। उसका दूसरा नंबर पॉइंट जो है यहाँ काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ, ये सुलेमान और किरथर की पहाड़ी जो है, इसमें से जो क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों से। आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में देखे होंगे, तो इसको ध्यान से पढ़िए। सुलेमान और किरथर की पहाड़ी जो है उत्तर पश्चिम में स्थित है। 8000 वर्ष पूर्व सबसे पहले गेहूं तथा जो फसलों को उपजाना आरंभ किया गया था। तो याद रखना इसमें क्या कि गेहूं और जो फसल है सबसे पहले कहाँ उपजाना आरंभ किया गया था, तो सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों में, जो उत्तर पश्चिम में स्थित है। यहीं के लोग जो है भेड़, बकरी और गाय बैल जैसी पशुओं को पालतू बनाया था। ये 2 पॉइंट याद रखना है, किससे, सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों से। उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कृषि का विकास। आप लोगों ने देखा होगा कि इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है, कृषि से भी, ध्यान से सुनना है। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य की पहाड़ियों में कृषि का आरंभ हुआ। तो कृषि का आरंभ कहाँ हुआ, उत्तर पूर्व में गारो और मध्य भारत में विंध्य की पहाड़ियों में कृषि का जो है आरंभ हुआ। और विंध्य की पहाड़ियों में जो है सबसे पहले चावल उपजाया गया। देखिए काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है चावल सबसे पहले कहाँ उपजाया गया, तो विंध्य की पहाड़ी में। और सबसे पहले कौन सा फसल उपजाया गया, तो गेहूं तथा जौ जो फसल है सबसे पहले जो उसको उपजाया गया। और चावल सबसे पहले कहाँ उपजाया गया, तो विंध्य की पहाड़ी में। याद रखना, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना। मैं चीजों को बार बार इसलिए बोलती हूँ ताकि वीडियो देखते टाइम ही आप लोगों को याद हो जाए। उसके बाद देखते हैं इंडिया नाम, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए इसको भी हम लोग देख लेते हैं। इंडिया नाम कैसे पढ़ा, इंडिया शब्द जो है इंडस से निकला है। इंडिया शब्द किससे निकला है, इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। इंडिया शब्द किससे निकला है, तो इंडस से निकला है, जिसको संस्कृत में क्या कहा जाता है, सिंधु कहा जाता है। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों तथा यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस या इंदोस कहा, और इस नदी के किनारे पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया का। तो किसने कहा, ईरानियों ने और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस या इंदोस कहा, और इसी नदी के किनारे जो पूर्व में भूमि प्रदेश था उसको क्या नाम दिया गया, इंडिया नाम दिया गया। ये जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा आप लोग। प्रीवियस ईयर पेपर आप लोग जरूर लगाइएगा, काफी वो जो महत्वपूर्ण रोल निभाता है सीटेट के एग्जाम में। चलिए पांडुलिपि, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पांडुलिपि के बारे में पढ़ते। पांडुलिपियां जो है हाथ से लिखी गई किताब है। हाथ से लिखी गई पुस्तक को क्या कहा जाता है, तो पांडुलिपि कहा जाता है। और अंग्रेजी में इन्हें मैन्युस्क्रिप्ट कहा जाता है। लैटिन शब्द मैन्यू से बना है।
इसको याद रखिएगा। उसके बाद पांडुलिपि जो है प्राय तार पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भूर्ज नामक पेड़ की छाल से बनता था। याद रखना है, पांडुलिपिया किसके छाल में लिखा जाता था, तो भूर्ज नामक पेड़ की छाल से बनता था। यही जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद रखना है। क्या याद रखना है पांडुलिपि से, तो हाथ से लिखी गई पुस्तक होती थी को पांडुलिपि कहलाती थी, हाथ से लिखी गई पुस्तक। और ये जो है पांडुलिपि भूर्ज नामक पेड़ की छाल से बनता था। और कहाँ मिलता था, ये हिमालय क्षेत्र में मिलता था। मुख्यतः 3 भाषाओं में जो है पांडुलिपियां मिली है। क्या क्या है, संस्कृत, तमिल और प्राकृत। संस्कृत, तमिल और प्राकृत, ये जो 3 भाषा में जो पांडुलिपियां मुख्यतः मिली है। उसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया है पुरातत्वविद के बारे में। पुरातत्वविद क्या है, वे लोग जमीन की खुदाई करके पुराने समय की वस्तुएं, इमारतें, बर्तन, औजार आदि खोजते, उन्हें क्या कहा जाता है, पुरातत्वविद कहा जाता है। तो पुरातत्वविद किसे कहा जाता है, जो जमीन की खुदाई करता है, पुराने समय की वस्तु, इमारत, बर्तन, औजार आदि जो चीजें निकालता है, उन्हें क्या कहा जाता है, पुरातत्वविद कहा जाता है। फिर देखिए अभिलेख, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस चैप्टर में दिया गया है। तो अभिलेख जो है पत्थर अथवा धातु जैसी कठोर सतहों पर जो लिखा जाता था, उत्कीर्ण होते थे। अभिलेख क्या होता है कि अभिलेख पत्थर में लिखा जाता है या फिर धातुओं में, जैसे राजाओं का वखान किया जाता था, राजा का क्या क्या कानून था, राजा क्या क्या कानून बनाए, उन सब चीजों को जो है पत्थर में लिखा जाता था या धातु जैसी कठोर सतहों पर जो है लिखवाया जाता था, उन्हें ही अभिलेख कहा जाता है। और अशोक के शासनकाल में सबसे ज्यादा अभिलेख लिखे गए हैं। ये सारे पॉइंट जो है चैप्टर नंबर 1 के थे। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे जो सीटेट में 2-3 क्वेश्चन जो है हर बार देखने को मिलता है। तो इस चैप्टर को आप लोग 2 बार कर लीजिएगा और इसके नोट्स भी बना लीजिएगा, ताकि एग्जाम के टाइम में आप लोगों को रिवीजन करते टाइम जो है आसानी हो। तो इस तरह के जो वीडियो है मैं अपने इस चैनल में लाते रहूंगी। सारा नोट, सारे चैप्टर, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, सारे जो है एसएसटी का चैप्टर बाय चैप्टर मेरे पास नोट्स है, उसको आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो ऐसे ही देखने के लिए मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।